जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके मैं बहुत ही हल्की आवाज़ में बोल रहा हूँ, बट माइक इज़ क्वाइट गुड, सो आई होप आपको भी आवाज़ क्लियर आएगी। ठीक है, तो वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स मेकिंग मैजिक, टैरो एंड एनर्जी ओरेकल। ठीक है, अब क्योंकि एनर्जी ओरेकल मैंने यहाँ पे प्रथम स्थान पे रखा था, सो यहाँ से ही करते हैं शुरुआत। ठीक है, चुनते हैं कुछ कार्ड। वाह, पहला कार्ड आ गया। चलो, we'll pick some cards 2, 3, 4, 5। चलो, तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं वो क्या है। ओके, पहला कार्ड कॉर्नुकोपिया। ओके, यानी कि भाई एवरीथिंग इज़ विजिबल, बहुत सी चीज़ें इनके सामने हैं। मे बी आपने अपना पक्ष रखा है या फिर इनको मैसेज किया है और अब इस बात के ऊपर ये और ज़्यादा रोशनी डाल रहे हैं, सोच रहे हैं। इनके हिसाब से इनका रास्ता क्लियर है, ये सही ट्रैक पे हैं। ओके, ये आपसे रेजोनेट करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द पर्सन बिलीव्स इन यू। ठीक है, जो भी फैक्ट्स अगर आपने इनको बताए हैं तो इसके ऊपर ये विश्वास कर रहा है। सेकेंड, इसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन सही ट्रैक पे आ रहा है। ठीक है, जो भी इसकी इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही है। अब ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो एक हम बात करते हैं कि किसी को लगा कि भाई अगर मैं रिश्ते जोड़ूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं रोमांस की, तो कुछ लोग कि बुक रोमांस पढ़ते हैं, फिल्मी रोमांस देखते हैं, उनको सभी ऐसे होगा वैसे होगा। ओके, 100% होता है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं इनकी जो विश है वो पूरी होती नज़र आ रही है। दैट इज़ अ गुड साइन फॉर योर रिलेशनशिप। सेकेंड जो कार्ड है वो है इनडिसीजन। अब इनडिसीजन ये एक सही कार्ड है या गलत? बिल्कुल सही कार्ड है। कई बार हम गलत ट्रैक पे भी जाते हैं ये सोचते हुए कि वट एवर आई एम डूइंग इज़ इट राइट और नॉट। देखो, यहाँ पे तुम्हें पता चला कि इनकी विश यहाँ पे हमें कंप्लीट होती दिख रही है, लेकिन फिर भी इनको कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा है। मतलब मान लो इनकी कोई ऐसी विश है जो आपके एथिक्स के अगेंस्ट है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है तो बहसबाजी होगी। इससे अच्छा है ये पर्सन खुद को क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये मेरी विश मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आई थिंक मैंने आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो देखा था, उसमें एक व्यक्ति ने बहुत ही अजीब सवाल पूछा, दैट शुडंट बी आंसर्ड बट स्टिल। उसने कहा था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत छोटे कपड़े पहनती है एंड बोथ ऑफ देम वेंट टू हिल स्टेशन। बहुत ठंड थी वहाँ पे और वो वहाँ पे बेहोश हो गई। ओके, सो ये जो बात वहाँ पे हमें आई जस्ट लिसन टू दैट थिंग। तो वो बात है कि अगर ऐसी कोई बात है कि ठंडी है एंड स्टिल यू आर डूइंग लाइक दैट, तो मूर्खता होगी। वैसे ही अगर आप किसी बात से परहेज़ कर रहे हैं एंड फिर भी अगर ये कोई बात आपके ऊपर थोप रहा है तो इससे अच्छा ये उस बात को लेके आगे ही ना बढ़े। ऐसी कार्ड यहाँ पे वो है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी, इसको हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये एक रिश्ते की ओढ़ उसको लग रही है। उसके हिसाब से भाई दिस शुड बी अ वेरी प्रॉम्प्ट वन। ओके, या तो अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो रहा है या फिर जितने भी लोग हैं उसके कनेक्शन में कि भाई उनकी शादियाँ हुई है या फिर वो अब कितने खुश हैं। ओके, अब मोस्टली क्या होता है ना कि कुछ लोग जो सिर्फ GF BF लेके बैठते हैं वो ईजिली चेंज भी होते हैं। ओके, कुछ लोग तो भाई मेरे 10 हो गए, 15 हो गए, आई डोंट नो, बट कुछ लोग ऐसा करते हैं। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज़ लुकिंग एट द कम्युनिटी। कम्युनिटी उनके लिए क्या है कि भाई एक ऐसा जज्बा कि आई एम विद समवन एंड दैट पर्सन प्लीजेस मी। ओके, ये प्लीज़ करना सिर्फ रोमांस में नहीं आता। प्लीज़ करना मतलब मैंने उनसे बात की, मुझे अच्छा लगा, मैं उनके साथ खाना खाया, मुझे अच्छा लगा। सो ये बात यहाँ पे ये समझ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द थिंकिंग वुमन। ओके, थिंकिंग वुमन, आई थिंक सुबह एक अलग कार्ड आ गया था। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे आ गया थिंकिंग वुमन। यानी कहीं ना कहीं पे इसको लग रहा है कि फिर आप दोनों की अगर बात करें तो मे बी आप दोनों ही शायद फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो ये कार्ड बिल्कुल आपके लिए सही है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि इसमें आपकी इच्छाएं भी आती है, इसको कहते हैं दमन करना।
ओके, होल्डिंग ऑन सम डिसीजंस। हर बार जो आप डिसीजन लेते हो वो आपके लिए सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए जो सही नहीं है उसको आपको दूर करना है, उससे परहेज़ करना है। ठीक है, अब देखते हैं इस टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। 2 कार्ड्स तो मिल गए और अब देखते हैं हमें और कौन से कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, हाँ, तो यहाँ क्या 3rd 4th 5th 6th 7, चलो 7 कार्ड मिल चुके हैं मेरे हिसाब से। देखते हैं क्या है रीडिंग। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे जो क्वीन है, यहाँ पे जो हमें एंगल दिख रहा है कि काफ़ी सारी होप्स हैं। तो जैसे हमने वहाँ पे देखा टैरो में कि इच्छाएं हैं, यहाँ पे भी इच्छाएं दिख रही हैं। और इसके हिसाब से जो पहला कार्ड आ गया था ना ओरेकल में, बिल्कुल वही यहाँ पे कार्ड आ गया कि काफ़ी कुछ इच्छाएं पूरी होती इसको दिख रही है। ओके, ये ऐसा हो कि मान लो आप किसी गांव में हो और आपको लग रहा है कि अब बिजली आएगा और एक्चुअली अभी आ रही है। सो वो जो खुशियां हैं वो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। सेकंड जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो अब समय है खुद के ऊपर फोकस करने का। आई थिंक ये पर्सन खुद के ऊपर फोकस कर रहा है, जैसे कि क्या वो अपने आप को फिट रख रहा है, क्या वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है, यू नो, लुकिंग एट हिज हेयर स्टाइल, लुकिंग एट हिज ग्रूमिंग सेशंस वगैरह। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें दिखती हैं। इंप्रेशन जमाने के लिए पर्सन ऐसा कर रहा है। Princess of Pentacles, Taurus or Capricorn. This person is trying to establish understanding between both of you. शायद पहले इतना नहीं था, लेकिन अब जब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने जा रही है तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुझे आई थिंक वो एपिसोड याद आ गया ऑफ ब्योमकेश बख्शी, पुराना सीरियल, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा डीडी पे। तो उसमें एक केस के दौरान ब्योमकेश बख्शी को सत्या मिल जाती है, एक लड़की, एंड फाइनली ही स्टार्ट्स डेटिंग द गर्ल एंड फिर वो मैरिज करते हैं। तो इतने दिन हो गए होते हैं या फिर इतने साल, लेकिन उसे कोई नहीं भाता, लेकिन वो अच्छी लगती है। बिल्कुल वैसे ही ये पर्सन के हिसाब से अभी आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, द डेविल कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं पे इट्स नॉट अबाउट पोजेशन, कैप्रिकॉर्न साइन यहाँ पे, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि फीलिंग्स यहाँ पे कनेक्ट होती नजर आ रही हैं। ठीक है, पहले शायद इतनी फीलिंग्स प्रॉपर नहीं थी या फिर कहीं ना कहीं इसने फीलिंग्स को होल्ड किया था, लेकिन अब उसकी फीलिंग क्या है वो साफ साफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो इस कार्ड के हिसाब से कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि थोड़ा सा जेलस या एनवी भी हो सकता है। मतलब हाँ, दिस पर्सन बिलीव्स इन यू और अब इसको लग रहा है कि किसी भी हालत में ये रिश्ता इनके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। जेलस है, पोजेस्ड है। नेक्स्ट कार्ड है वो 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द लवर्स। देखो लास्ट कार्ड जो आ गया लवर्स आ गया है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन हमें इस कार्ड में दिख रहा है। ये है जेमिनी का कार्ड और ये है भाई अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि मैं आपको दुख ना दे दूँ किसी भी तरीके से। अगर इसने जानबूझ के या फिर गलती से दुख दे दिया तो शायद आप इसको क्विट करोगे, तो ये क्विट ना करे इसके लिए ये पर्सन कोशिश कर रहा है। इसके हिसाब से भाई द एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एंड खुशहाली भरा होना चाहिए, चाहे वो आज के दिन का हो, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो इस महीने का हो। इसके हिसाब से चीज़ें सही होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको प्यार करता है, इसके हिसाब से आप भी उसको प्यार करते हो। देयर इज़ नो इशू अबाउट इट, है ना। प्यार करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन प्यार कौन निभा रहा है वो भी सही तरीके से। ठीक है, चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए, आई थिंक 5 कार्ड आ गए हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है स्टार, एंड स्टार का मतलब कि भाई स्टार की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, गुड लक यहाँ पे आ रहा है। तो इसके हिसाब से भाई यू एंड योर रिलेशनशिप ब्रिंग्स गुड लक टू दिस पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है लेब्रिंथ, ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल। इसके साथ भाई आप एक सही दिशा में जा रहे हो और आपका रिश्ता एक बहुत ही अच्छी दिशा में जा रहा है। मतलब ट्रांजिशन हो रही है, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं एंड समथिंग गुड इज हैपनिंग इन योर लाइफ। नेक्स्ट कार्ड है वो है गार्थ, आस्क द एलिमेंट ऑफ अर्थ फॉर ग्राउंडिंग। की अर्थ है ये, फॉर ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टाइम्स ऑफ कियोस। तो कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग ये पर्सन सीख रहा है, मतलब अपनी ईगो, अपना एंगर कंट्रोल करना सीख रहा है। ट्रिपल मून, एम्ब्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ, द डिवाइन एंड द अर्थली। यानी कि भी कहीं ना कहीं पे ये खोज कर रहा है कि मुझे शांति कैसे मिल सकती। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आज उसका टेम्पर सही रहेगा, ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होगा। दिस पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ यू वेरी इजीली। एंड जो फाइनल कार्ड वो है पावर सिंबल,
भाई इसके हिसाब से अब ये सीख चुका है कि अपने आप को कैसे कंट्रोल करे, कैसे अपने आप में पावर डाले और जो गुस्सा है वो एक्सरसाइज में कैसे डाले। तो अब आप इसको मोटिवेट होते हुए देख सकते हो एंड अपनी केयर लेते हुए देख सकते हो। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।